तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैप डेटा टाइप। देखो अभी तक जितने भी एलिमेंट्स थे ना, जितने भी आपने पढ़ा, उसमें क्या था, मल्टीपल एलिमेंट तो स्टोर कर पा रहे थे, बट किसी स्पेसिफिक वैल्यू के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक वैल्यू नहीं रख पा रहे थे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे कि सपोज करो, लिस्ट लिस्ट में 50 एलिमेंट आप रख सकते हैं, यस रख सकते हैं, बट ये पर्टिकुलर एलिमेंट किसका है ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज करो ग्रोसरी स्टोर, तो ग्रोसरी स्टोर में हर एक आइटम के साथ प्राइस होता है, कोई भी आइटम विदाउट प्राइस नहीं होता है। अब मुझे स्टोर करना है कैसे बेटा, ये इस पर्टिकुलर वैल्यू के रिस्पेक्ट में ये स्पेसिफिक वैल्यू है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक वैल्यू है। तो इस तरह की डेटा, अभी तक कोई भी डेटा टाइप नहीं पढ़ी जिसमें इस तरह की डेटा स्टोर हो सकता है। नहीं पढ़े ना, यस और नो? इसके लिए वी नीड टू यूज मैप डेटा टाइप। ये क्या स्टोर करता है बेटा, की वैल्यू में इस पर्टिकुलर एलिमेंट का ये वैल्यू इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक। मैप पढ़ देखिए, तो इसका डिफाइन करते हैं। किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इससे एग्जाम्पल है डिक्ट। इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, देखिए, की वैल्यू ये टोटली मंगवा देते हैं। समझ गया ना बेटा ये चीजें, ये आईडी? तो क्या, देखो डिफाइन किया हमने एक डीएफ। एक चीज नोटिस करो बेटा, की वन, की टू, की थ्री, की यूनिक है, वैल्यू सेम हो सकती है। मतलब डिक्शनरी के अंदर की हमेशा क्या होंगे, यूनिक। वैल्यू पॉसिबल है सेम। तो देखो मैंने डिफाइन किया डिक्शनरी, यदि आप सिर्फ ब्लैंक भी छोड़ दोगे ना बेटा, तब भी ये क्या है, एक डिक्शनरी है, बट कैसा है, ब्लैंक, इम्प्टी। इसमें यदि एलिमेंट रखना है तो ऐसे रखते हैं, देखिए, की हो गया, वैल्यू हो गई। अभी की क्या है, इंटीजर, वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग। अभी देखो की क्या है बेटा,
वैल्यू क्या है, इंटीजर, तो मतलब की कुछ भी हो सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इंटीजर की होगा, ऐसा कुछ नहीं। देखो अभी क्या है, यस, आज बेटा इंटीजर और वैल्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स है ना। कि कुछ भी देखो इसमें की कितने हैं टोटल बताओ, मोहन 1011, राम, यही है देखो। यदि कीज को एक साथ लिखना लाना है तो क्या लिखेंगे, df1 डॉट कीज, सारे की एक साथ आ गए। वैल्यू लानी है तो क्या लिखोगे, देखो सारे वैल्यूज आ गए, यस और नो, समझ में आया आपको ये चीजें। इस तरह से की समझ में आया, ये की है, ये हमारे वैल्यू की, सारे की को एक साथ लाना हो तो डॉट कीज, वैल्यू सभी एक साथ लाने हैं तो डॉट वैल्यू, ये मॉड्यूल है ना। की किस फॉर्म में आ रहा है, लिस्ट में, और वैल्यूज दिखोगे तो सभी वैल्यूज इसमें आ जाएंगे लिस्ट में। आया समझ में या नहीं आया बताइए। अब यदि मुझे ध्यान से देखना, जैसे मुझे किसी पर स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना हो, जैसे डेट से मोहन को, तो मोहन का की क्या है बताओ, तो स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर देते थे, यहाँ पे क्या दोगे की, यहाँ पे क्या दिया बेटा 1011, 1011 की वैल्यू क्या है देखो, है ना, 1011 की वैल्यू क्या है, मोहन है ना। समझ में आया आपको सब हमारी बातें यहाँ तक। यदि 101, यदि मैं लिखूँ यहाँ पे df1 ऑफ 1013, तो आउटपुट क्या आएगा बताइए, यस, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा है ना। समझ में आया ना, ये चीजें क्लियर हुई, तो की विथ वैल्यू, की विथ वैल्यू, की विथ वैल्यू आएगा है ना, यस और नो, समझ में आया, सबको क्लियर है यहाँ तक। तो ये इस तरह से हम वर्किंग करते हैं, डन, सबको क्लियर हुआ यहाँ तक। अब सेकंड सिनेरियो था कि इट इज अ म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब क्या है, जैसे कि डिक्शनरी में आपने क्या देखा था कि एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं इंडेक्स नंबर के भी यहाँ पे, तो क्या डिक्शनरी को कर सकते हैं, तो यस वी कैन, डीएफ ऑफ 1011, यहाँ पे वैल्यू मोहन, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, श्याम, यदि ये अलाउड है दैट मीन का डिक्शनरी म्यूटेबल होगा, यस और नो। देखो अलाउड है बेटा, डीएफ 1011 की वैल्यू क्या हो गई, वही क्लियर, समझ में आया आप सभी को बात है, यस और नो। तो की के भी यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बिहाफ ऑफ दैट वन वी आर सेइंग दैट इट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, डन। क्लियर हुआ पॉइंट हमारा, सभी को क्लियर हुआ, यस और नो बताइए सब लोग। इट इज दिस इज द वर्किंग फ्लो, है ना। नाउ अब देखो इसमें ये तो डिक्शनरी था, हमने इम्यूटेबिलिटी और ये प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया, अब लेट से इसमें न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है। इंसर्शन, जैसे लिस्ट में इंसर्शन के लिए क्या क्या यूज करते थे बताओ, लिस्ट में इंसर्शन के लिए क्या क्या यूज करते थे, इंसर्ट, अपेंड और एक्सटेंड। उसी तरह से बेटा इसमें इंसर्शन करने के लिए ओनली वन, दैट वन इज कॉल्ड अपडेट, क्या यूज करेंगे हम, अपडेट, ओनली वन, अपडेट। डिलीशन के लिए क्या यूज करते हैं बताऊं यदि तो, नहीं, पॉप आइटम, पॉप आइटम, पॉप भी होता है, पॉप में आपको की बताना पड़ेगा, और एक हमारा है रिमूव नहीं होता, क्लियर, बस तीन। तो करके दिखाता हूँ मैं आपको, df1 डॉट अपडेट। अच्छा इसमें न्यू एलिमेंट ऐड करोगे तो सिर्फ एलिमेंट नहीं ऐड होगा, की विथ वैल्यू दोनों स्टोर होगी ना। तो हमने डिक्शनरी के फॉर्मेट में देखो 1015 की हो गया हमारा लेट से, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, सोहन। आया समझ में आपको, देखो df1 की वैल्यू ऐड हो गई, अब देखो 1015 की ऐड हो गया ना, ये सुन लो। इसमें स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर वैल्यू नहीं ऐड होगा बेटा, स्पेसिफिक की भी यहाँ पे वैल्यू होगी, बट इसमें ऐसा की लास्ट नहीं ऐड होगा, यदि नहीं ऐड होगी तो कहाँ पे ऐड होगा, एंड ऑफ द डिक्शनरी, है ना। समझ में आया आपको, चीजें क्लियर हुई। अब लेट से किसी को डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए क्या बताया बेटा मैंने, पॉप आइटम, जैसे आपने लिस्ट में लास्ट से डिलीट करने के लिए क्या यूज करते थे, पॉप, उसी तरह से यहाँ पे पॉप आइटम काम करता है। पॉप आइटम का नेचर क्या है, बाई डिफॉल्ट कहाँ से डिलीट करेगा,
तो अभी जो लास्ट में हमने क्या दिख रहा है आपको डिक्शनरी में, मोहन 10, ये डिलीट हो गया, देखो आप हमारी डिक्शनरी से वैल्यू चली गई ना। देखो यदि किसी मैं कहूँ कि मुझे 1013 की वैल्यू डिलीट करनी है, तो क्या करोगे? यदि स्पेसिफिक किसी की वैल्यू डिलीट करनी है तो क्या यूज करेंगे? आप और इसमें वैल्यू डाल दो 1013, ये स्पेसिफिक वैल्यू डिलीट होगी। हो रही है ना? क्लियर हो रहा है हम सभी कोई चीजें? अब यदि पूरे को ब्लैंक करना है, देन वी नीड टू राइट हियर सिंपली df1 डॉट क्लियर। समझ में आया? इसमें इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इंडेक्स हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग क्या ही कर सकते हो, सॉरी। यहाँ तक समझ में आ गया हो, फर्दर वी आर मूविंग टू अनदर पार्ट। नाउ सपोज लेट से भी, अब ये मैं प्रैक्टिकल यूज बताता हूँ इसका कि कैसा प्रैक्टिकली रियल लाइफ में इसका यूज होता है। लेट से वी हैव आई वांट टू क्रिएट अ डेटा ऑफ एम्प्लॉय, मैं किसी अपने कंपनी के एम्प्लॉय की डेटा मैनेज करना चाहता हूँ। ठीक है? तो किसी भी कंपनी में सबसे पहले क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी होती है ना? एम्प्लॉय की यदि रखनी है तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, एम्प्लॉय आईडी। अच्छा, कंपनी में एम्प्लॉय आईडी पहले से बने होते हैं, आपके जाने के बाद नहीं बनता है। कंपनी में 50 एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी बने होती है, 100 एम्प्लॉय आईडी पहले से बने होते हैं, जो आप जब ज्वाइन करते हो तो वो आपको ऑथराइज हो जाता है। तो लेट से मैं चाहता हूँ कि मेरी एम्प्लॉय आईडी हो इस तरह से, 1011 से लेकर बेटा 1051 तक हो। समझ में आया आपको? इसी तरह से मैं इनका प्रोफाइल रखना चाहता हूँ। हेलो, हाँ प्रणाम। हाँ ठीक है ना? एक बार आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, तो 1 सेकंड में मैं आ रहा हूँ, ठीक है? इसको आप लोग करो सब लोग, 1 सेकंड बस आप। जैसे अब देखिए, मैंने एक सिनेरियो एनालाइज करवा रहा था, वी नीड टू क्रिएट लाइक दिस। मैं कैसा क्रिएट करना चाह रहे हैं, ध्यान से नोटिस करें। वी हैव अ एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम 1011 टू 1050 तक, ठीक है? नाउ आई वांट टू क्रिएट अनदर की विच है प्रोफाइल, एंड इन ईच एम्प्लॉय हैव इंडिविजुअल प्रोफाइल, सभी जितने भी एम्प्लॉय उनके अपनी पर्सनल प्रोफाइल होती है। नाउ आई वांट टू क्रिएट अगेन डिक्शनरी हियर, एंड 1011 इज द आईडी ऑफ द एम्प्लॉय, एंड इस नेम ऑफ द एम्प्लॉय, क्या इस एम्प्लॉय का नेम है? नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डिपार्टमेंट, ठीक है? 3 चीजें। इस तरह से 1012 2-3 एम्प्लॉय का कर देना है, इंफॉर्मेशन रेडी है ना? नाउ फिर इस अगेन वी नीड टू क्रिएट अगेन अनदर थिंग्स, विच वन? प्रोफाइल के बाद हमें ऐड करना है लेट से बेटा पेमेंट डिटेल, क्योंकि कोई भी कंपनी विदाउट, कोई भी पर्सन विदाउट पेमेंट काम नहीं करेगा। तो पेमेंट डिटेल, पेमेंट डिटेल्स में सबका अपना पर्सनल पेमेंट डिटेल्स होता है। 1011 का पेमेंट डिटेल जो भी होगा बेटा ऐसे लगो, ग्रॉस सैलरी कितना रुपया है उसका, है ना? फिर उसकी पीएफ कितना है, फिर एसआई कितना है, सारी चीजें। इस तरह से 1012 का भी आप करेंगे, है ना? इस तरह से सारे लोगों का करेंगे, तो यही क्रिएट करना है। तो क्या आप कर लोगे घर से? क्वेश्चन है आपका, दिस इज अवर क्वेश्चन। हो जाएंगे? कोशिश करेंगे आप या नहीं करेंगे बताइए सब लोग? बड़े आराम से हो जाएगा बेटा। देखो देखो, तो एक वेरिएबल बनाना है डीएफ या ईएमपी कुछ भी, तो पहला की बनाओगे क्या? एम्प्लॉय आईडी, उसकी वैल्यू क्या रखोगे बताओ? रेंज यूज करोगे ना, 1011 से लेके 1050 तक। क्या मैन्युअली लिखोगे 1011 कॉमा 1012 ऐसे लिखते रहोगे क्या? कैसे लिखोगे? 1011 कॉमा 1051 पूरा जनरेट हो गया ना? और हमने आउटपुट किस में लिखा है? लिस्ट में, तो उसके आगे लिस्ट लगा दोगे तो रेंज किस में कन्वर्ट हो गया? हो गया ना सब लोग? अब देखो दूसरा की क्या है, प्रोफाइल। तो प्रोफाइल की बना, उसकी वैल्यू क्या बनेगी बताओ? अगेन डिक्शनरी। देखो प्रोफाइल की बना मतलब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, और डिक्शनरी की पहली की भी क्या बनेगी बेटा? 1011। 1011 का इसमें वैल्यू क्या बनेगा? अगेन डिक्शनरी। और उस डिक्शनरी की पहली वैल्यू क्या बनेगी? नेम, फिर नेम के बाद डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के बाद ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के बाद फोन नंबर। इस तरह से एक, ये अभी एक की है, देखो वन प्रोफाइल की हुआ, उसकी एक वैल्यू हुई, फिर इसकी दूसरी वैल्यू हुई, डिक्शनरी के दोनों फिर दूसरा क्या, अगेन थर्ड की क्या होगा बेटा? पेमेंट। पेमेंट के अंदर सभी का इंडिविजुअल पेमेंट, है ना? करने का ट्राई करोगे आप घर पे? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर इसको करने के बाद एक्सेस करने का तरीका देखना कि 1011 की पेमेंट डिटेल कैसे आएगी, 1012 की एम्प्लॉय आईडी क्या है, सॉरी 1012 की डेजिग्नेशन क्या है। करोगे ट्राई घर पे ये चीजें? ये क्वेश्चन है, जरूर करना। पेमेंट में क्या क्या है बेटा? देखो पेमेंट पहला, पेमेंट हमारा की हुआ, उसकी वैल्यू क्या हुई? अगेन डिक्शनरी। उस डिक्शनरी की पहली वैल्यू क्या है बताओ? पहली की क्या? 1011। और उस 1011 की सब ग्रॉस सैलरी कितना है, पीएफ कितना है, एसआई कितना है, ये सारी चीजें कल मैं आप सभी को देखूंगा। समझ गया ना? ये क्वेश्चन है वो घर से करना है जरूर। समझ गया ना सब लोग? ये आपका घर से करके और ये डिक्शनरी क्रिएट करके आना है सबको, एक सिस्टम में, आपके सिस्टम में होना चाहिए। समझ गए?
नाउ वी आर मूविंग टू, यही है डिक्शनरी बेटा। कल इस क्वेश्चन को मैं डेप्थ में डिस्कस करूंगा और आपको तब बताऊंगा कि कितना डिक्शनरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको आज बेसिक आइडिया दे दिया, कल आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगा ना, फिर कल की रिवीजन होगा, ठीक है? फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली है क्या, ये समझ गया नहीं समझ गए? now I am moving to another topic, that one is called set। समझ में आया ना? ये चीजें करने की कोशिश करोगे ना, लग रहा है ना कि हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा क्यों नहीं? सब लोग कर लोगे यार, यू ऑल आर रियली जीनियस। लेकिन कर क्या होगा तब ना, नहीं कर क्या होगा तो यू ऑल आर रियली, और कल बात करेंगे। कर क्या ना, ओके? दिस इज द लास्ट डेटा टाइप, सेट पढ़ रहे हैं, याद करिए आप, यही था ना लास्ट वन। तो सेट किसे कहते हैं बेटा? देखो अभी तक आपने क्या देखा? अरे इसको कहाँ मैं पहन लूं यार, माला। हाँ? इसमें ये फिर गर्दन चुप रही है, इतनी परेशानी है ना टेक्नोलॉजी यूज करने से। अब मैं आपको देखो आइडिया देता हूँ। देखो अभी आपने क्या पढ़ा, सबसे पढ़ा पहले क्या पढ़ा था? सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या देखा? इंडेक्स नंबर के भी यहाँ पे वैल्यू स्टोर होती थी। फिर आपने देखा डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या देखा आपने? की वैल्यू के भी यहाँ पे होती थी। मतलब सीक्वेंस भी था जो स्ट्रक्चर्ड था, और डिक्शनरी भी स्ट्रक्चर है दो, क्योंकि स्ट्रक्चर किस भी यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि सभी में की भी यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही है ना। डिक्शनरी के अंदर कोई भी वैल्यू विदाउट की हो सकती है क्या? सीक्वेंस डेटा टाइप में कोई भी एलिमेंट विदाउट इंडेक्स नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, चाहे वो स्ट्रिंग हो, बाइट्स एरे हो, लिस्ट, टपल या रेंज, कोई भी हो। 6 टाइप पढ़ा था ना सीक्वेंस का। बोलो भाई साहब, सीक्वेंस का कितने टाइप्स होते हैं? सीक्वेंस डेटा टाइप के आप लोग, आप बताओ पीछे कितने टाइप होते हैं? 6 होते हैं ना? कितने होते हैं बेटा? कौन कौन से बताओ? स्ट्रिंग, बाइट्स, बाइट्स एरे, लिस्ट, टपल और रेंज। इन सबों के अंदर एक ही प्रॉपर्टी थी क्या? कि हर एक एलिमेंट किस भी यहाँ पे स्टोर होगा, इंडेक्स नंबर के भी यहाँ पे पढ़े थे ना। फिर आपने क्या पढ़ा? डिक्शनरी। उसके बाद मैप डेटा टाइप। इसमें क्या देखा कि हर एक वैल्यू किस भी यहाँ पे स्टोर हो रही है, की विथ वैल्यू, की विथ वैल्यू। अभी ये जो है ना बेटा, इसके अंदर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर ही नहीं होता, ना तो इंडेक्स नंबर ना ही की वैल्यू। तो यदि किसी भी तरह का स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो ये अनस्ट्रक्चर कह सकते हो, यस और नो? या इसे अनऑर्डर्ड भी कह सकते हो। तो यदि किसी भी यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा तो एक्सेस भी नहीं होगा। जैसे इस रूम में कोई सामान को मैं बस फेंक रहा हूँ, मुझे एक्सेस भी करना है उतना ही टफ होगा। पूरे सामान को बाहर करूंगा तब पता चलेगा कहाँ है, यस और नो? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे लेट से एक टंकी है, उसमें आप सामान रख रहे हो, तो आप कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, बस आप डाले जा रहे हो सामान, तो आपको ढूंढने में वही परेशानी होगी, पूरे को निकालो पता नहीं कहाँ है, ये सुन लो। तो सेम थिंग यहाँ भी है। तो ये जो डेटा टाइप है ना, अनऑर्डर्ड है। पाइथन के पहला ऐसा डेटा टाइप है जो कि अनऑर्डर्ड है। कौन सा? सेट। इसे कुछ लोग अनस्ट्रक्चर्ड भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का स्ट्रक्चर नहीं फाइंड आउट होता। इट इज अनऑर्डर्ड डेटा टाइप in which we can store any type of value, एनी टाइप ऑफ यूनिक वैल्यू, मतलब डुप्लीकेट स्टोर नहीं कर सकते, एनी टाइप ऑफ यूनिक वैल्यू। इट इज सिमिलर टू, आप लोग लिखते नहीं हो, मतलब ये सब चीजें पहले से आपके पास है क्या? लैपटॉप बेटा बदल दो। इट इज सिमिलर टू, मेरे पास एक लैपटॉप है, 5,000 में बेच दूंगा उसे मैं। नहीं 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 यार, कम से कम 1 साल चलेगा। हम्म, 1 मिनट का गारंटी, आप चेक करो, उसके बाद आपका सामान आपका। 5,000 में क्या वारंटी? लैपटॉप 16 GB रैम के साथ है, i5 प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, उसमें सब कुछ है। होंडा कार कंपनी में काम करता था ना, तो वहां पे मैं 2-3 प्रोफाइल पे काम करता था। तो आईटी वालों ने 2 लैपटॉप तो ले ली, एक लैपटॉप लेना भूल गए। तो 2-3 साल से तो बंद है, दीपावली से, जब तक दीपावली में उसे साफ करके फिर उसे वैसे ही रख देता हूँ। अरे बेचना नहीं है, ऐसे ही कह रहा हूँ मैं, कोई ऐसा फोन मत करना कल को। इट इज सिमिलर टू मैथमेटिक फंक्शन ऑफ सेट। क्या कह रहे हैं आप लोग? इसको डिफाइन करने के लिए बेटा ऐसे ही यूज करते, देखो जैसे यस करली ब्रेसेस, जैसे कि इसमें डिक्शनरी में भी तो ऐसे ही होता था, बट उसमें क्या होता था? की विथ वैल्यू, है ना। इसकी प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। पहला क्या है बेटा? इट्स अलाउ, कुछ नहीं, वी कांट एक्सेस द एलिमेंट। इसमें एक सीधे सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो बेटा, वी कांट एक्सेस द स्पेसिफिक एलिमेंट। कर सकते हो बट स्पेसिफिक नहीं, यही चाहिए नहीं हो सकता।
एक्सेस द स्पेसिफिक एलिमेंट। और ये म्यूटेबल होता है, बट सेट इज म्यूटेबल। ठीक है, देखो एक डीएफ बनाया, डीएफ1, इसमें करली ब्रेसेस डिफाइन कर दिया। क्या ये ब्लैंक सेट है? सब लोग बताएं, क्या ये ब्लैंक सेट है? आपकी यादाश्त बिल्कुल खराब है। अभी पढ़ा ना डिक्शनरी कि एक सिंगल, यदि क्या इस तरह की करली ब्रेसेस आपने बनाया, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रखा, तो ये क्या होता था? आप लोग की यादाश्त बिल्कुल, वैसे यादें भूल जाना अच्छी बात है। देखो, देखो बेटा डिक्शनरी, अभी तो करके दिखाया था, 1 मिनट 5 मिनट भी नहीं हो रहा टॉपिक डिस्कस किए। तो यदि सेट ब्लैंक बनाना हो तो सोचो, यदि हमें एक सेट बनानी है जो कि ब्लैंक रखनी, तो नन रख दोगे, है ना? कल एक बच्चा पूछा था पिछली, नन पढ़ा रहे तो किसका यूज क्या है सर? यहाँ पे लिख दो नन बेटा, ये देखो बन गया सेट। इसके अंदर कुछ है भी नहीं, और है इसका टाइप क्या है? सेट। देखो देखिए, देखो, यस और नो, क्लियर हुआ? कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं बेटा, कुछ लोग ना ऐसे लिखेंगे, ऐसे, दिस इज ऑल्सो वे वी कैन डू, ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो, वी कैन ऐसे भी, ठीक है, बट दिस इज द बेस्ट वे जो हमने किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब इसमें एलिमेंट रखना हो तो कैसे रखेंगे? देखो, देखो, देखो सॉरी, सारे इंटीजर ही नंबर रखें, आपके माइंड में आ जाएगा इंटीजर ही होता है क्या। देखिए फ्लोट भी है, एज वेल एज स्ट्रिंग भी है। देखे ना, हर तरह की वैल्यू मैंने रख दिया, कोई एरर नहीं है बेटा, प्रॉपर अलाउड है। देखो मैं सारे एलिमेंट तो एक्सेस कर पा रहा हूँ, बट मैं कहूँ आपसे कि मुझे 11 एक्सेस करना है, तो स्पेसिफिक वैल्यू आप एक्सेस नहीं कर पाओ। यदि मैं कहूँ मुझे 33.4 एक्सेस करना है, तो स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ला पाएंगे। नहीं, पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मोहन को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ला पाओगे कि मोहन का है ना। सारी वैल्यू आएगी, बट स्पेसिफिक वैल्यू, समझ में आ रहा नहीं यार? बताइए। ऑन और डॉट है ना, तो स्टोर की हो वैसा दिखेगा नहीं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे आप स्टोर की हो वैसा दिखेगा, ऐसी स्यूरिटी नहीं है इसमें। और एलिमेंट ऐड, जैसे मेरे में दिख रहा है, आप में भी ऐसा दिखेगा, इसकी कोई स्यूरिटी नहीं है। एक और एलिमेंट ऐड करोगे तो वो कहाँ पे ऐड होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें यदि न्यू एलिमेंट ऐड करना हो तो कैसे करोगे? इफ यू वांट टू ऐड न्यू एलिमेंट इन दिस वन, तो यू कैन यूज हियर ऐड। देखो df2 डॉट ऐड, और क्या ऐड करना है बेटा? 90.5। देखो ऐड हो गया। इस भी यहाँ पे इसे म्यूटेबल कहा जाता है। देखो हो गया ना ऐड। किस चीज की क्लास है? 12 बज गए, कितने बजे से थी? न्यू बैच है। नेम योगेश, टीचर नेम, टीचर। हाँ, नहीं पढ़ाएंगे कौन? टीचर के नेम बताओ ना। सौरभ। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। बैच है क्या स्टार्ट पाइथन कैसे? हाँ यार, 2 दिसंबर। 5 मिनट रुक जाए आप, है ना? इसको स्टार्ट दो प्लीज। पाइथन की दूसरी बैच आ गई है। देखिए समझ में आया आप सभी को नई चीजें? तो इज इट क्लियर, टिलियर, क्या ये सबको यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? न्यू एलिमेंट ऐड करना हो तो इस तरह से ऐड कर सकते हो आप, ठीक है? स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं कर सकते। अभी तो किया डेसिमल नंबर। तो डेसिमल मतलब क्या, फ्लोट कहना चाह रहे हो? डिलीशन कैसे करेंगे बताओ? डिलीशन कैसे कर, बात है नहीं बेटा, बात है। डिलीशन कैसे करोगे इसमें डिलीट करना हो तो? पॉप डिलीट करेगा, बट किसको डिलीट करेगा? वी हैव नो आइडिया। किसी को भी डिलीट कर सकता है बेटा, है ना? और यदि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करना है तो क्या यूज करेंगे आप? देखो df2 डॉट पॉप किससे डिलीट करेगा, आपको आइडिया है? बताओ। नहीं, क्योंकि ये जो दिख रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अनस्ट्रक्चर, देखो किसको डिलीट किया, 33.5 का बीट पे था। समझ आ रहा ना? ये सर नो, यदि किसी स्पेसिफिक को डिलीट करना होता तो क्या लिखते हैं? df2 डॉट रिमूव। तो क्या एक चीज बताओ, यदि इसमें 2 बार होता है 11, तो किसको रिमूव करता? यही गड़बड़ है आपका, IQ लेवल बिल्कुल नहीं है। अभी हमने कहा कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, तो 11 2 बार कैसे हो जाएगा? पहले को बोलना चाहिए था आपका सर क्वेश्चन गलत है। यस और नो? यदि कोई कहे कि सेट में से 2 एलिमेंट है, एक को रिमूव करना है,
I want to use here remove, then which one is deleted? You can clearly say your question is completely wrong one. Please learn again say it. Then you ask the question, yes or no? क्योंकि हो ही नहीं सकता ना बेटा, यही तो हमने पढ़ाया आपको। बिल्कुल अपने माइंड को ना एक्टिव रखो ऐसे, क्लास के ड्यूरेशन में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आया आपको ये चीजें? तो यही है आपका सेट। समझ में आ गया नहीं आ गया बताइए सब लोग? इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा, इसमें भी लेंथ चेक कर सकते हो, लेंथ इसको शॉर्ट कर सकते हो, बताओ इसमें शॉर्टिंग काम करेगी नहीं, क्योंकि अनस्ट्रक्चर है, किसको कहाँ रखना है कोई आइडिया नहीं। लेंथ काउंट चेक करने की नीड है इसमें, बताओ? नो, क्योंकि पता है हर एक एलिमेंट कितनी बार होगा, वन टाइम। इंडेक्स नंबर की बात खत्म। अब इसमें एक चीज कर सकते हो क्या, मैक्सिमम मिनिमम। तो अभी इसका मैक्सिमम मिनिमम कौन होगा अभी नहीं चेक कर सकते, क्योंकि आप इसमें इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर नहीं कर सकते। सिर्फ इंटीजर फ्लोट होता तो कर भी पाते हैं ना। तो ये सारी चीजें इसमें काम करेगी। समझ में आया नहीं है बताइए? क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन दे रहा हूं जो घर से करिएगा। आई वांट टू आस्क, देयर इज अ क्वेश्चन वी हैव। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी होता है बेटा, जैसे आपने पढ़ा होगा यूनियन और इंटरसेक्शन, ये दो चीज पढ़े होगे आप सेट में, मैथ पढ़े होगे तो इसमें दो चीज पढ़े होगे। और तीसरा आपने पढ़ा होगा डिफरेंस, ये तीन चीज पढ़े होंगे ना आप लोग। बताता हूँ, जैसे देखो N1 एक हमारा सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट है। हम्म ठीक है। अब यदि मैं इन दोनों को यूनियन करूं तो व्हाट विल बी फॉर आउटपुट, क्या होगा बताओ? यदि इन दोनों को मैं यूनियन करूं तो क्या होगा? यूनियन में मर्ज होता है बेटा, दो सेट आपस में क्या होते हैं, मर्ज। तो जो दो बार होगा उसका एग्जिस्टेंस कितनी बार होगा, एक बार। जैसे सपोज करो यहाँ पे 44 दोनों में है, तो इस जो एक सेट बनेगा उसमें 44 कितनी बार आएगा, एक बार। देखो N1 डॉट यूनियन, किसको करना है इसके साथ यूनियन बेटा, M2 का। देखो हो गया ना? क्या आपको हमारी बात समझ में आई? और यदि एक लेट से तीन तीन सेट होता तो कैसे करते बेटा, जैसे लेट से एक तीसरी सेट भी है। अब बताओ इन तीनों सेट को मर्ज करना होता तो क्या करते? इन तीनों को यूनियन, मर्ज मतलब यूनियन करना होता तो कैसे करते बताइए? बताओ सब लोग। बस यहाँ पे लिख देते N2 डॉट यूनियन, यहाँ पे लिख दो बेटा अगेन यूनियन। N3, देखो ये तीनों हो गए। इस तरह से N4 होता तो फिर से N4 नहीं। इंटरसेक्शन में क्या होता है बेटा, कॉमन। यदि दो पर्टिकुलर सेट में से कॉमन डेटा लानी हो तो क्या यूज करेंगे, N1 डॉट इंटरसेक्शन। किसका करना है, N2 के साथ। तो इनका रिजल्ट क्या बनेगा बताओ, जो दोनों में कॉमन है। कॉमन कौन कौन सा है, सिर्फ एक है 44। और तीनों का कॉमन ढूंढना हो तो क्या करोगे बताओ? हाँ? क्या? हाँ वेरी गुड। तो इसमें इंटरसेक्शन कैसे काम करेगा बताओ? पहले N2 और N3 का इंटरसेक्शन हो जाएगा, फिर वो इंटरसेक्शन N1 के साथ होगा। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन है, नहीं है ना, ये और नो? देख सकते हो कोई भी एलिमेंट ऐसा। हेलो? हेलो? दिखा लूँ मैं ये के? अच्छा लौट ही खाऊंगा अभी। हम्म ठीक है भाई, ये पूछ लिखा खाली डॉक्टर। अभी कहाँ हूँ? अभी कहाँ पहुँच रहा? ठीक ठीक है वह। क्या हुआ? ये चीजें समझ में आई आपको हमारी बातें यहाँ तक? तो डिफरेंस क्या होता है बेटा, डिफरेंस की यदि बात करूं, N1 N2 का डिफरेंस करोगे तो क्या होगा? डिफरेंस में क्या होता है ना, कि जो कॉमन है ना, जैसे मैं N1 माइनस N2 करूंगा तो N2 के जितने भी N1 में वो माइनस हो जाएंगे, तो जो N1 में सिर्फ है वो रिजल्ट बनेगा। समझ में आया? N1 डॉट डिफरेंस। देखो बताता हूँ, फिर से दोबारा बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो हाँ, किसमें से, N1 में से। और N2 के जितने भी कॉमन है ना N1 में, वो N1 से कैंसिल हो जाएंगे, जो सिर्फ N1 में वो वाला रह जाएगा। देखो ये वो एलिमेंट है जो सिर्फ N1 में है, N2 में देख लो, आप चेक कर सकते हो। देखो N1 N2 पर मैं प्रिंट करा रखा हूं, है ना? तो यदि इसका उल्टा करूंगा तो रिजल्ट सेम आएगा या डिफरेंस आएगा बताओ?
अब यदि समझ नहीं, क्योंकि अब किस में चलेगा बेटा, -n2 में। अब n2 में से कैंसिल किया जाएगा n1 वाला, तो जो n2 में सिर्फ है वो आएगा। समझ में आया? क्या नहीं आया? क्यों क्यों नहीं आया बेटा? देखो इन दोनों में कॉमन क्या, 11 कैंसिल हुआ, और क्या कॉमन था, 44। तो बचा क्या, यही तीन ना, यही तीन। तो देखो रिजल्ट आ रहा है। और यदि n2 में से करते वापस, तो ये वाले n में से कैंसिल होते, ये कट गए, ये कट गए, तो आउटपुट क्या बचा, ये 4 कि एक की जो जो सबसे आगे है। समझ में आया? तो ये इंटरसेक्शन यूनियन, यही तीन ऑपरेशन मेनली होते हैं। सेट और सबसेट क्या हो गया, तबीयत खराब है? फिर छुट्टी कर ले, पहले आप बताते हो, और पहले तो आज जल्दी छुट्टी कर ले। तबीयत किसी की भी खराब हो ना, थोड़ी सी भी, विदाउट लेट किए, मैं बताना बेटा। वो नहीं चेक कर सोचना कि माइनर है तो क्या, नहीं, माइनर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। डॉक्टर है नीचे, आपको तुरंत ट्रीटमेंट होगी, ट्रीटमेंट होना हो, छुट्टी तुरंत होगी है? हाँ, नहीं नहीं, फर्स्ट दूसरे फर्स्ट एड के लिए रहते हैं डॉक्टर, यहाँ उनके कल्याणी से कोऑर्डिनेट करवा के आपको मेडिसिन रखी रहती है, तो कोऑर्डिनेट करके आपको दवा दिल देते हैं। तो फर्स्ट एड आपको मिल जाती है इसमें, फिर या फिर फर्स्ट एड के लिए आपको कल्याणी भी मतलब भगवान ने कहा ऐसा किसी के साथ हो, तो स्टिल ऐसी सुविधा है। परेशान ना हो कि अब क्या हो गया, हम कोचिंग में आए, यहाँ पे लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एक लास्ट डेटा टाइप बेटा सेट के जैसा ही है, दैट इज कॉल्ड फ्रोजन सेट। लास्ट वन इज द, आपने सेट में क्या देखा, म्यूटेबल था, और फ्रोजन सेट में क्या डिफरेंस है बेटा, ये सिर्फ इम्यूटेबल। ओनली वन डिफरेंस यही है कि ये इट इज इम्यूटेबल, इम्यूटेबल डेटा टाइप, बस इतना ही डिफरेंस है, ये इम्यूटेबल है। समझ में आया आपको या नहीं आया, बताइए? फ्रोजन सेट हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है। जैसे हमने एक df2 सेट बनाया, देखो इसमें हमने एलिमेंट रखा 44 66, ये भी सेट की प्रॉपर्टी है, इट इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। रुक जाओ, इट इज सिमिलर टू, थोड़ा डिफाइन कर दूं प्रॉपर तरीके से, इट इज सिमिलर टू सेट, मतलब सेट की जैसा ही है, अनऑर्डर्ड, ओनली वन डिफरेंस इज दैट इट इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। समझ में आया? देखो देखो, हमने डुप्लीकेट एंट्री करके दिखाता हूँ आपको, ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाएगा। देखो इसमें डुप्लीकेट एंट्री कर दिया हूँ ना मैं 2 बार, देखो देखो डुप्लीकेट एंट्री ऑटोमेटिकली df2 से रिमूव हो गया ना, देखिए, यस और नो? बट इसमें बेटा ये काम नहीं करता। अभी आपने क्या देखा कि सेट में ऐड करना होता तो क्या यूज करते थे, ऐड यूज करते थे ना। देखो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, देखो है। अरे सॉरी बेटा, सॉरी, इसके आगे लिखना पड़ता है फ्रोजन सेट, ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको डिफाइन करने के लिए आगे क्या लिखना पड़ेगा, रुक जाओ एक सेकंड, वैसे फ्रोजन सेट के अंदर ऐसे, देखो अब नहीं कर रहा है ना काम, फ्रोजन सेट। तो यही डिफरेंस है सेट और, देखो इस फ्रोजन सेट डिफाइन करने के लिए फ्रोजन सेट कीवर्ड यूज करना पड़ता है बेटा, ऐसे। ये कितना देर से क्यों लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, आपको परेशानी खत्म। बाकी सब कुछ सेम होगा बेटा, सब कुछ सेम। इसको डिफाइन करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, फ्रोजन सेट, ऐसे। इसकी प्रॉपर्टी भी वही होगी, सारी चीजें सेम। क्या, कांट एक्सेस द एलिमेंट? अरे बातें करने के लग गया यार आप लोग तो, मतलब ऐसे तो नहीं होता। और इट इज इम्यूटेबल, है ना? बस यही बातें हैं। तो इसमें ऐड काम करेगा नहीं, और सेट इंटरसेक्शन यूनियन सब कर सकते हैं आप। समझ में आया? डन। तो यहीं पे आज की क्लास में रखता हूँ। वी हैव सक्सेसफुली, माइक लगा रखा हूँ ना, हाँ, we have successfully come on a topic that is called data type। आज हमने एक डेटा टाइप को कंप्लीट किया बेटा, विच वन, सेट। हमने आज कंप्लीट किया आज एक नया टॉपिक, डेटा टाइप। फ्रॉम टुमारो वी वर्क ऑन सम ऑफ द क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज बताओ, वी हैव अ लिस्ट, ध्यान से देखो, मैं कुछ क्वेश्चन आइडिया दे रहा हूँ। वी हैव अ लिस्ट, आई वांट टू डुप्लीकेट डिलीट इन दैट लिस्ट, देन वी कैन यूज विच वन। एक हमारे पास लिस्ट है सपोज, उसमें से डुप्लीकेट एंट्री डिलीट करनी है, देन just convert this list into set and again convert into list, duplicate value automatically removed, yes or no? Suppose we have a two list,
सपोज आई वांट टू फाइंड आउट यूनिक एलिमेंट इन दैट वन, देन दो लिस्ट है, उन दोनों में से मुझे यूनिक एलिमेंट लाना हो तो जस्ट कन्वर्ट बोथ सेट इन सेट एंड परफॉर्म इंटरसेक्शन। दोनों का कॉमन आ गया, yes or no? Suppose we have a two list. I want to, if we have a five list, let's say, I want to merge all the list, but only unique value. Then we can perform union. All of us, we need to convert into set and perform union with all one. We find the unique value, and then last of the in the end of the operation, we convert into list for all result comes in list. Yes or no? तो ये सारे यूज हैं। अब नाउ देयर इज अ क्वेश्चन यू हैव, हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इसको घर से करके आना है, और जो इस क्वेश्चन को कर लिया ना बेटा, सच में अपने आप को कहना यू आर रियली जीनियस। देखो, आई वांट टू फाइंड आउट सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोवेस्ट इन दिस लिस्ट। क्वेश्चन है आपका, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लोवेस्ट। जो पाइथन पढ़ रखे होंगे ना, उनको क्वेश्चन दोगे ना कि ये वाला करो, तो पता है क्या करेगा, लूप चलाने लगेगा। और ट्रस्ट करो, इसमें लूप चलाने की कोई जरूरत नहीं। और इस तरह से करना है, सुनो ध्यान से, इस तरह से करना है कि इसमें कल को न्यू एलिमेंट ऐड करूं तो फिर से कोड चेंज ना हो, मतलब सोर्स कोड हमारा यही रहे, चाहे इस लिस्ट के अंदर कितने भी एलिमेंट ऐड होता रहे। जैसे भी ये है, इसमें कल 5 एलिमेंट और ऐड कर दो, तब भी हमारा रिजल्ट सेम रहे। डन। और घर से करके आइएगा, ठीक है।